डॉक्टर साहब, जैसा कि आप पिछले 9 दिन से धरना गौतम बुद्ध नगर कलेक्ट्रेट पर 9 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चला रहे हो, आज धरने का समापन हुआ है। इसमें क्या आश्वासन पे आपने धरना समापन करा और क्या रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, आप इसके बारे में बताएं। ये हमने जो हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट थी उसे सार्वजनिक करने की मांग को लेकर आए थे। विधायक और सांसद भी इसमें फेल हो गए थे और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आप रिपोर्ट ले आओ, कम से कम रिपोर्ट तो ले आओ। वो कमेटी हमने बनवा दी, प्रस्ताव हमने पास करा दिए, रिपोर्ट तो ले आओ, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं ला पाए। बिल्कुल अक्षम सिद्ध हुए इस मामले में। डीएम साहब से गई तो डीएम साहब बोले मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो हमने ये मुद्दा बनाया और इस मुद्दे पे हम आए कि जब तक रिपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और आज हमें रिपोर्ट मिल रही है और रिपोर्ट मिलने पे हमने जो ये धरना ख़त्म किया। रिपोर्ट की हम सारे संगठन मिलकर समीक्षा करेंगे। जो संगठन इसमें शामिल हुए थे, 7 संगठन शामिल हुए थे, 7 इस पर बैठेंगे। जो जिस पर आप समीक्षा करोगे, ये हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट है या यहाँ से रिपोर्ट गई हुई है, वो कॉपी है आपके पास? जो रिपोर्ट यहाँ से गई है उसी की कॉपी हमें मिली है और इस पर शासन को निर्णय लेना था। इसमें कई मुद्दे थे, 12-13 मुद्दे हैं, जिसमें 2 बड़े मुद्दे हैं, 10% और नया कानून। तो बाकी मुद्दों पर तो हमें अवगत कराया गया कि उन पर रिपोर्ट पॉजिटिव है। बाकी 2 मुद्दों पर यह कहा गया कि उसके बारे में हमें पता नहीं। तो उसकी कंटेंट 2 मुद्दे कौन से हैं जिन पर पॉजिटिव बता? 10 पॉजिटिव और नेगेटिव का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि 2 मुद्दे बड़े थे, एक तो 10% का और एक नए भूमि अधिग्रहण कानून का। तो उसको लेकर हम आशंकित थे कि उस पर इन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। अब जब हमें पता नहीं था तो हम आगे कैसे बढ़े। तो अब ये रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। आज मिलने के बाद सारे संगठन इस पर बैठेंगे और आगे के आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। क्या रणनीति रहेगी अगर आपके फेवर में रिपोर्ट नहीं आती है या आप समझ नहीं पाते हो किसानों का किस तरीका से भला होगा, तो उसमें आगे क्या रणनीति बनाओ? इसमें 2 बातें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि रिपोर्ट गोलमोल हो और उसमें हम प्रेस करेंगे कि भाई इसे लागू किया जाए। एक ये हो सकती है कि आउटराइटली इन्होंने कहा हो कि ये जो नहीं दिया जा सकता, तो फिर हम इसको रिकॉल कराने की कोशिश करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इस मुद्दे पर 10% के मुद्दे पर नए कानून पर निर्णय ले। पीछे जब हमारी एसआईटी की रिपोर्ट आई थी तो 533 प्रकरणों में से 299 प्रकरण पास किए थे और 233 प्रकरण रिजेक्ट किए थे। तो हमने फिर उन पर प्रेशर डाला और वो रिकॉल करा दी। तो यदि कोई बात हमारे विपरीत होगी तो हम इसमें रिकॉल कराने के लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन अब का जो संघर्ष होगा वो ऊंचे लेवल का होगा। कितने दिन बाद? ये बहुत ही जल्दी, दिवाली के तुरंत बाद हम इसे लॉन्च करने का हमारा इरादा। बाकी जैसा संगठन बैठ कर राय बनाएंगे तो डेट 2-4 दिन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन नवंबर में आंदोलन फुल फ्लेज आ जाए। एक कुछ किसानों की जो लीज बैक होनी थी, जिसमें 500 कुछ प्रकरण थे, उसमें कुछ पास कर दिए थे। 200 कुछ प्रकरण जो लंबित है, उसमें भी कोई वार्ता हुई है इसमें? उसमें तो अलग से एसआईटी बनी हुई है। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने वो रिपोर्ट तैयार कर ली है। उसमें पहले से ही चिट्ठी आ गई थी कि इसकी पुनः समीक्षा करो। उसमें केवल उनकी तरफ से रिपोर्ट जानी है, उसे लेकर हम ज्यादा चिंतित नहीं है। वो काम तो हुआ पड़ा लगभग। हमारे साथ हैं किसान नेता जगवीर नंबरदार, जो किसान सभा के उपाध्यक्ष भी हैं और बड़े जबरदस्त तरीका से किसानों को एकत्रित करने का उनमें जो जोश है उसके लिए हम बात करते हैं। आज की कलेक्ट्रेट पर 9 दिन से धरना चल रहा था। किसान जगवीर जी, जैसा कि 9 दिन से अनिश्चितकालीन धरना गौतम बुद्ध नगर कलेक्ट्रेट पर चल रहा है, आज समापन हुआ है। गौतम बुद्ध नगर का किसान ने पुरजोर तरीका से आप संयुक्त मोर्चे को समर्थन करा है। उसमें किस तरीका से इनका भला होगा और इनका काम कैसे पूरा होगा? देखिए, हमने पूर्व में भी संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में बहुत जबरदस्त आंदोलन किया था ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे। हमारे साथियों ने नोएडा प्राधिकरण पे आंदोलन किया और जब हम सबने मिलकर दिल्ली कूच किया तो उसी के तहत हाई पावर कमेटी का गठन हुआ। हाई पावर कमेटी को अपनी रिपोर्टें सरकार को जो है 3 महीने के अंदर देनी थी, लेकिन इन्होंने वो लंबित की और 6 महीने में उनको रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट को, क्योंकि किसान उसका पक्ष है, हमने पक्षकार होने के नाते रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग जिलाधिकारी महोदय से करी। आप हाई पावर कमेटी के सदस्य हैं और आप हमारा सीधा आपसे अटैचमेंट है, आप किसानों से सीधे वार्तालाप करते हैं। हमने इनसे रिपोर्ट मांगी, इन्होंने हमें रिपोर्ट नहीं दिखाई। हमारे पास कोई और चारा था नहीं। 14 तारीख से हम जिलाधिकारी के कार्यालय पे, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में महिला पुरुषों को एकत्रित करके यहाँ धरना दिए हुए कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। उसमें इन्होंने हमें असमर्थता जताई, लेकिन हम तब तक डटे रहे जब तक रिपोर्ट सार्वजनिक ना हो। हमारे एनटीपीसी क्षेत्र से प्रभावित लोग
हमारे अंसल बिल्डर से प्रभावित लोग और डीएमआईसी से प्रभावित, शिवनडार यूनिवर्सिटी से प्रभावित, ईस्टर्न पेरिफेरल से प्रभावित और एचआर संघर्ष समिति, जिनका निर्णय की सुप्रीम कोर्ट से भी आ चुका है, उसके बावजूद उन लोगों को बढ़ा हुआ मुआवजा और 10% प्लॉट देने का कार्य अथॉरिटी नहीं कर रही है। तो हम अभी तक उन सब मुद्दों पे एक तो रिपोर्ट हमने ले लिया, उसकी हम समीक्षा करेंगे, समीक्षा करके हम एक कार्यक्रम तय करेंगे कि अब हमें लड़ाई किस ओर बढ़ानी है। जो हमारे रिपोर्ट से भिन्न मुद्दे थे उन पे हमने एक शेड्यूल तय करा लिया, मीटिंग मिनट तय करा लिए, बिल्कुल समयबद्ध करके कि उस पर संबंधित डिपार्टमेंट के तहत हमारी कब कब वार्ता होगी। जो क्षेत्र के प्रभावित किसान हैं, चाहे वो बीकेडीए वाले प्रभावित हो, चाहे वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से डीएमआईसी से प्रभावित किसान हो, शिवनडार यूनिवर्सिटी से प्रभावित किसान हो, उन सभी की एक तय कार्यक्रम के अनुसार और एनटीपीसी वाले साथी उन्हें रोजगार, समान मुआवजा, इसे लेकर उनका भी टाइम शेड्यूल तय कर दिया गया है। ये सब कार्यक्रम हम पूरे जब तक मुद्दे हल नहीं करा लेंगे, जब तक किसानों के साथ रहेंगे। एचआर का जो मामला है बड़ा शॉर्ट मामला है, सारा हुआ है, उसमें मतलब जो क्या बना है? देखिए, हाई पावर कमेटी में एचआर भी है। हाई पावर कमेटी क्योंकि हम उसे लेने यहाँ आए थे, अब हम उसकी समीक्षा करेंगे कि एचआर का भी उसमें क्या है, और जहां हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी वहां लड़ाई लड़ेंगे, संयुक्त रूप से जरूरत पड़ेगी संयुक्त रूप से लड़ेंगे। अगर अलग अलग अथॉरिटीज पे अलग अलग संगठनों को लड़ना पड़ा तो हम अलग अलग भी लड़ेंगे। जो संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में हमारा धरना चला, बड़ी मजबूती से चला, महिलाओं ने बड़ा साथ दिया, दिन रात के धरने में हम रहे। हमने भी पूरे हमारे संगठन ने संयुक्त मोर्चा के रूप में कौन सा नोएडा परिषद वाला और हमारा 4 संगठन ने हमारा वो दिया, और हमने बड़ी मजबूती से संगठन रखा, जिससे हमारे जिलाधिकारी जी और सभी हमारे सामने झुक गए और उन्होंने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए बोल दिया। विचार के कह रहा, थोड़ी मजबूरी देख के डीएम साहब की पावर हल्की सी लगी या हमारे नौ से हट गए औरों के गए। पर मैं एक चीज जाननी चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि हम सब लोग कह रहे हैं, मैंने ज्यादातर सुना कि भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री बहुत अच्छा हो, जाने जी माननीय योगी जी, वो मोदी जी बहुत अच्छे हैं। फिर सुनने में आई जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है वह बहुत अच्छा है, वो भी मुखिया ही है, एक देश का मुखिया हो गया क्या होगा। अब जब यहाँ देखे हम तो कहें, पहले ने देख के हमारा डीएम साहब बहुत अच्छा हो, फिर हम कहें मैडम कमिश्नर बहुत अच्छी है। अब पहले वहां देख के जो हमारी सीओ मैडम रही, वहां नौक में दम दे दिया इलाके के में, 2 उनकी रही, उन्हें सब देखते ही अब हम कह रहे हैं कि जो हमारे डीएम साहब है डॉक्टर एम लोकेश जो, वे बहुत अच्छे हैं, और सीओ तो वे बहुत अच्छे हैं नोएडा को दिक्कत। चलो मैं भारतीय किसान परिषद सुखबीर खलीफा का साथी, तो 4 महीने में धरने दे लिए। अब जब सीओ भी अच्छे हैं, एससीओ भी अच्छे हैं, और डीएम भी अच्छे हैं, और हमारी कमिश्नर भी अच्छी है, और प्रदेश का वो भी अच्छा है मुखिया, और देश का भी अच्छा है, तो फिर हमारे ये मुद्दा न्यू के न्यू क्यों लटके पड़े, काम क्यों नहीं हो रहा, इसके बीच में कारण क्या है। अब या जो हम चाह रहे हैं या तो प्रदेश वाले बताते हैं, या तो जो उन्होंने कार्यकर्ता यहाँ हमने चुन के भेजे, जैसे विधायक और एमपी सही तरीका से पटल पे हमारी बात वे नहीं ला रही, वे नहीं रख रहे, बस बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता ना। या तो ये कारण है जिससे हुई है, और नहीं तो सब मानने को तैयार है। पर 64% पहले मिला हमें, जो मुआवजा मिला शॉर्ट में जो हमें कंपनसेशन मिला ना, उसमें 90% मिला, 10% रोक लिया। दोबारा जब आदेश कोर्ट के सो के 64 मिला, हाँ जी 64 मिला, उसमें से 10 रोक लिया, तो 2 बार 10 कट गया। तो हमने कैंसिल किया। कोई ऐसा माई को लाल आजाद जो बीच में यूं कहे कि आपका हक नहीं बनता, जब सब यूं कह रहे हैं इनमें से आपका हक राइट बनता है, जब हक भी अच्छा बनता है और आपका है, आपको मिलना चाहिए, और फिर मिल नहीं रहा, सब बढ़िया है, तो इसके बीच में विलंबता क्यों है। आपका भी हक बनता है, इस बात की सूचना हमें ला के देने का। धन्यवाद सर।